अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस। आज मैं आप लोगों को टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये टॉपिक इस तरीके से भी है, होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स, जो प्लांट्स के अंदर जो होमियोस्टेसिस होता है मेंटेन किस तरीके से हो रहा होता है। ये टॉपिक इस तरीके से भी होता है, बट यहाँ पर इन्होंने हेडिंग ये दे दी है, एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने इस चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस के 2 लेक्चर्स पीछे अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए। एक्सक्रिएशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एट डे टाइम प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन सेल्स। देखिए, दिन के टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। अब देखिए, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं, ये ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो इनको ग्रीन सेल्स कहते हैं। तो ये दिन के टाइम जो प्लांट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं उनके अंदर। एंड रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स, और जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है जो प्लांट्स के जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है ना वो यूज़ होगी, इस्तेमाल होगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। When rate of photosynthesis will be higher than respiration, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसका रेट हायर होता है किसके मुकाबले में, रेस्पिरेशन के मुकाबले में। अब देखिए, यूँ समझें, जो रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी ना, वो प्लांट्स के अंदर, जब प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा दिन के टाइम, तो उस प्रोसेस के दौरान वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो जाएगी। द प्लांट गेट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड रिलीज एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इन एयर थ्रू स्टोमेटा। मतलब ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं एयर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है ये स्टोमेटा के ज़रिए एयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। At night, plants only perform respiration, only carbon dioxide is produced, which is removed by the process of diffusion through body surface. अब देखिए, रात के टाइम क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ओनली सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म हो रहा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं। और क्या होता है, बाद में जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, ये अपनी बॉडी की जो सरफेस होती है उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। द ग्रीन पार्ट्स परफॉर्म दिस गैसेस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा। देखिए, जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट्स का, वो परफॉर्म करता है, जो गैसेस एक्सचेंज उनके अंदर हो रही होती है वो स्टोमेटा के ज़रिए हो रही होती है। जो ग्रीन कलर का पार्ट्स होता है ना प्लांट्स के, उनके अंदर किस तरीके से हो रही होती है, किस में से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, स्टोमेटा के थ्रू। वाइल नॉन ग्रीन पार्ट परफॉर्म दिस गैसियस एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस। अब देखिए, जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है, मतलब जो स्टेम वगैरह होती हैं प्लांट्स की, वहाँ से इनकी जो बॉडी सरफेस होती है वहाँ से इनके अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है प्लांट्स के अंदर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया एक्सक्रीशन और स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।